तो देखिए सहारनपुर पुलिस लाइन का नजारा दिखाते हैं। एक तरफ सामने कुछ उपद्रवियों की भीड़ है जो पुलिस पर कहीं ना कहीं पत्थरबाजी कर रही है, तो सही सामने अब पुलिस ने भी मोर्चा जो है वो संभाल लिया है और लाठियां भांजकर उस भीड़ को तितर बितर जो है वो करने की कोशिश जो है पुलिस के द्वारा की जा रही है। पुलिस लाइन ग्राउंड में इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक जत्था है जो प्रदर्शन कर रहा था। कहीं ना कहीं उपद्रवी है जो पुलिस पर अटैक कर रहे हैं, पुलिस का विरोध कर रहे हैं और अब पुलिस ने भी सामने मोर्चा जो है वो खोल लिया है और अब पुलिस कर्मी है जो वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर पूरी पूरी एक देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने लोग कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। माहौल काफी थोड़ा सेंसिटिव है। तो अब यहाँ पर पुलिस की टीम यहाँ पर आई थी, उसके बाद कहीं ना कहीं अब लाठीचार्ज उन पर किया गया, लेकिन जो भीड़ है वो अभी भी आक्रामक है। तो अब पुलिस कर्मी जो है वो अगला एक्शन यहाँ पर जो है वो लेते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो तमाम फोर्स है, अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं। देख सकते हैं कि अधिकारी पूरा यहाँ पर एक पूरी तैयारी करने में जुटे हैं, रणनीति बना रहे हैं कि आखिर उपद्रवियों से और हंगामा करने वालों को लोगों से कैसे जो है वो निपटा जाए। आंसू गैस के गोले यहाँ पर मंगा लिए गए हैं, तमाम जो वेपन्स होते हैं पुलिस के वो यहाँ पर आ चुके हैं और अब एक अधिकारी अपनी प्लानिंग जो है वो यहाँ पर करेंगे कि जो सामने जो लोग दिख रहे हैं, जो उपद्रवी है, उनसे कैसे जो है वो निपटा जाए। अब हम आपको बता दें कि आखिर पुलिस लाइन में चल क्या रहा है। दरअसल पुलिस लाइन में, सहारनपुर पुलिस लाइन में एक ड्रिल हो रही है दंगा नियंत्रण की, कि आखिर अगर कैसे कोई दंगा भड़कता है या कोई माहौल खराब होता है, लोग सड़कों पर आते हैं, तो उनसे किस तरह से निपटा जाए, कैसे उन पर एक्शन लिया जाए और कानून व्यवस्था को कैसे जो है वो कंट्रोल में किया जाए। तो इसी की ड्रिल सहारनपुर पुलिस लाइन में चल रही है और यहाँ पर तमाम अधिकारी यहाँ पर हैं और पूरा दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर सभी जो इक्विपमेंट्स होते हैं पुलिस के या हथियार होते हैं वो भी हैं। बलवाइयों से कैसे निपटा जाएगा, बलवाइयों को कैसे वार्निंग दी जाएगी, कैसे उनको कहा जाएगा कि या तो वो यहाँ से हट जाएं, नहीं तो पुलिस को मजबूरन या तो आंसू गैस के गोले छोड़ने होंगे या फिर उन पर फायरिंग जो है वो की जा सकती है। चेतावनी दी जाएगी पहले, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो उसके बाद जो भी एक्शन होंगे वो पुलिस को जो है वो लेने होंगे। तो यहाँ पर अब अधिकारी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अधिकारी है पुलिस ब्रीफ करने के लिए यहाँ पर लगे हैं और अब फायरिंग पार्टी जो हथियारों से लैस है उनको बुला लिया गया है और सामने अभी भी जो बलवाई हैं जो कह रहे हैं कि पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, इस तरह के नारे उनकी तरफ से लगाए गए हैं। तो अब पुलिस ने मोर्चा ले लिया है और सामने दिखाऊंगा अभी भी ये लोग जो है वो नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं और लगातार पुलिस से ही भिड़ने की कोशिश जो है वो करते हुए यहाँ पर ये लोग दिख रहे हैं। लेकिन अब पुलिस ने प्लानिंग बनाने शुरू कर दी है। यहाँ पर नारेबाजी इनकी तरफ से लगाई जा रही है। ये कोई आम लोग नहीं है, ये भी पुलिस के जवान हैं। इनको यहाँ पर खड़ा किया गया डमी के हिसाब से कि दिखाना चाहते हैं कि अगर पब्लिक ऐसे सामने होती है और सामने पुलिस वाले होते हैं तो कैसे उनका आमना सामना अगर हो जाता है तो कैसे स्थिति से जो है वो निपटा जा सके। तो अब यहाँ पर पहले तो आपने देखा था कि पुलिसकर्मी जो थे वो लाठियां फटकार रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जब ये लोग नहीं माने तो अब कहीं ना कहीं फायरिंग की जो है वो आदेश है। जिस तरह से देख सकते हो कि जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, बड़ा कोई दंगा हो जाता है, तो किस तरह से फायरिंग के आदेश पुलिस की तरफ से दिए जाते हैं। तो उसी को लेकर अब यहाँ पर ब्रीफिंग हो रही है। अधिकारी एक रणनीति बना रहे हैं कि कैसे चाहे उपद्रवी है उनसे कैसे निपटा जाए, उनसे कैसे उनको देखा जाए, उनको कैसे पूरे हालात को कंट्रोल किया जाए, कैसे क्राइम कंट्रोल किया जाए, पूरे व्यवस्था कैसे बनाई जाए ताकि शांति व्यवस्था जो है वो बनी रहे। इसकी लेकर यहाँ पर अब रणनीति बनाई जा रही है पुलिस की तरफ से और अब फायरिंग जो है वो यहाँ पर अभी हो सकती है। जो दंगाई है उन पर फायरिंग के जो है आदेश जो है वो दिए जा सकते हैं। तो ये एक ड्रिल यहाँ पर चल रही है और इस ड्रिल में आप देख सकते हैं कि अभी तक सामने तो अभी भी खड़े हैं बलवाई, जिनको बनाकर खड़ा किया गया है, वो हालांकि पुलिस के जवान हैं, लेकिन अब यहाँ पर हथियारों के साथ जो पुलिस टीम है उनको बुलाया गया है और वो भी रिहर्सल यहाँ पर करेंगी कि कैसे अगर दंगा होता है तो कैसे फायरिंग जैसे होती है। तो ये दिखाना चाहेंगे हम आपको कि ये यहाँ पर पुलिसकर्मी है और वो उनको राइफल उनको बताई जा रही है कि किस स्टाइल में। तो ये अभी हवाई फायरिंग जो है वो शायद उनकी तरफ से यहाँ पर की जाएगी और देखिए उन्होंने राइफल लोड हो गई है और अब यहाँ पर एक फायरिंग जो है वो
हवाई फायरिंग में होगी ताकि उनको चेतावनी दी जा सके, उनको हटाया जा सके। तो चेतावनी वार्निंग हो गई है यहाँ से, वार्निंग हो गई है यहाँ से। तो वहां अब नारेबाजी लगातार हो रही है, बंदूक को धरने वाले नहीं है। तो ये चेतावनी पुलिस की तरफ से है कि भाग जाइए वरना फायरिंग जो है वो होगी यहाँ पर, ये चेतावनी है। लेकिन सामने उसी तरह से ही बलवाई कई बार आप देखते होंगे कि वो अड़ जाते हैं पुलिस की कार्रवाई के सामने कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक वो ऐसे ही डटे रहेंगे। तो ये ठीक उसी तरह का नजारा है। तो यहाँ पर अब पुलिस को कहीं ना कहीं फायरिंग के जो है वो आदेश हो गए हैं। तो देखिए अब ये पुलिस कर्मी जो है वो फिर दोबारा अपनी बंदूकों को और राइफल को लोड जो है वो कर रहे हैं। फायरिंग की चेतावनी जो है वो उनकी तरफ से दी जा रही है। फायरिंग जो हुई है वो अभी चलाकर ऐसे ही दिखाई गई है, लेकिन ये क्योंकि ड्रिल है, ड्रिल में पूरी तरह से जो गोलियां होती है वो चलाया नहीं जा सकता। लेकिन एक साफ निर्देश है कि किस तरह से अगर दंगाई सामने होंगे तो उनसे कैसे पुलिस जो है वो निपटेगी और कैसे अपना काम करेगी ताकि जिले की कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया जाए, शांति व्यवस्था बनाई जाए। जनपद सहारनपुर की पुलिस लाइन में दंगा नियंत्रण अभ्यास पुलिसकर्मियों को कराया गया है। इसमें 300 से अधिक पुलिसकर्मियों के द्वारा आज और कल भी इसमें प्रतिभाग किया गया था और इसमें थाना देवबंद पर भी ये अभ्यास कराया गया है और जनपद के समस्त पुलिसकर्मियों को ये अभ्यास कराया जा रहा है, जिससे कि पुलिस दंगे के दौरान और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने पर अपने आप को तैयार रख सके। और सभी पुलिसकर्मियों में क्षेत्राधिकारीगण और वरिष्ठ जो एडिशनल एसपी हैं और थाना स्तर तक के अधिकारियों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया है।